दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान गेहूं के निर्यात का लेकर निर्यातकों के साथ करेंगे बैठक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी रहेंगे मौजूद। एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 साल पूरे होने पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करें। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने किया नामांकन। जेसीसी-जे ने नरेंद्र सोनी तो बीजेपी ने कोमल जंघेल को बनाया अपना उम्मीदवार। बलौदा बाजार में 2 मासूमों की हत्या का खुलासा। आम तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद। बच्चों के सिर पर डंडे से किया गया था वार। नक्सलियों की कायराना हरकत। मुखबिरी के शक में युवक को उतारा मौत के घाट। शव के पास पर्चे भी फेंके। ग्वालियर में आर्मी जवान की पत्नी से मारपीट। रिश्तेदारों पर आरोप। कार्रवाई नहीं होने पर महिला ने एसपी से की शिकायत। खबर भोपाल से है, जहां दिल्ली दौरे पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान है। निर्यातकों के साथ वो बैठक करेंगे। गेहूं के निर्यात को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे बैठक में और किसानों को अधिक फायदा दिलाने की कोशिश की जाएगी। और इस बैठक में बता दें, किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने की कोशिश की जाएगी। गेहूं के निर्यात को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं दिल्ली दौरे पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। निर्यातकों के साथ बैठक की जाएगी और इस बैठक में खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल होंगे। गेहूं के निर्यात को लेकर चर्चा की जाएगी और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस बैठक में गेहूं के निर्यात को लेकर चर्चा की जाएगी। आज खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आ रहे हैं और निर्यातकों के साथ बैठक करेंगे। गेहूं के निर्यात को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गई। अमृतांशी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आ रहे हैं, तो क्या कुछ कार्यक्रम है? कितने बजे वो मध्य प्रदेश से निकलेंगे? बिल्कुल, दिन और शाम के करीब सीएम शिवराज आज दिल्ली के लिए निकलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी जो निर्यातकों की बैठक होने वाली है मध्य प्रदेश में, इसको लेकर आज सीएम शिवराज दिल्ली जा रहे हैं और उनका ये दौरा है। खासकर कि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के किसानों के लाभ को देखते हुए ये बैठक में वो जा रहे हैं और शिरकत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें बड़े उद्यमी और बड़े बड़े निर्यातक जो है कई जगहों से शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के किसान का गेहूँ जो है, मध्य प्रदेश का जो गेहूँ है, सबको मालूम है कि वो कितना ज्यादा लाभदायक है। और मध्य प्रदेश का जो गेहूं है उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी काफी ज्यादा कीमत है। तो इसी को लेकर, इसी के निर्यात को लेकर वो चर्चा करेंगे वहां पर जाकर निर्यातकों से। और उनका कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वहां पर मध्य प्रदेश के गेहूं की जो कीमत है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो इसी को लेकर इसके लाभ किसानों को डायरेक्टली पहुंच सके, सीधा सीधा लाभ किसानों को इसका मिल सके, इसी को लेकर आज वो चर्चा करने वाले हैं वहाँ पर एक्सपोर्टर्स से। मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के साथ साथ सरसों और चने की कीमत भी बहुत ज्यादा मिल रही है किसानों को। तो किसानों को सीधा सीधा लाभ मिले और किसानों को जल्द से जल्द इसका फायदा हो, इसको लेकर वहाँ पर एक्सपोर्टर्स से चर्चा करेंगे कि कई ऐसी नीतियां तैयार करेंगे जिससे किसानों को जल्द से जल्द उनका गेहूं बिके, उनकी फसल अच्छे से उपज हो और उसके बाद वो जल्द से जल्द वहां पर अपना गेहूं बेच सके। और सरकार की तरफ से तो उनको अच्छा भाव दिया ही जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मध्य प्रदेश के गेहूं की काफी डिमांड है। तो इसी को लेकर वो बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में खास बात यह है कि जो केंद्रीय उद्योग मंत्री, वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल है वो भी शामिल होंगे। साथ ही साथ कई और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे, जिनके साथ मिलकर शिवराज सिंह चौहान जो है कुछ नीतियां तैयार करेंगे, कुछ रणनीतियां तैयार करेंगे इस बैठक में। और उन्हीं के विचारों को देखते हुए, उन्हीं से बातचीत करते हुए फिर ये रणनीति तैयार की जाएगी कि बाहर गेहूं को कैसे भेजा जाना है और आगे कैसे इसका संचालन होगा। जी बिल्कुल, बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर हैं और शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अमृतांशी बने रही, आगे भी खबरों पर हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे आपसे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां वल्लभ भवन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली। बैठक में एक्शन मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए। कलेक्टर, एसपी और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन करें, सरकार हमारे हिसाब से चलेगी। तो उन्होंने ये भी कहा कि जिसे दिक्कत हो बता दें और मुझे अधिकारी बदलने में देर नहीं लगेगी। सीएम ने 8 अप्रैल को कलेक्टर, कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं और बता दें कि 8 अप्रैल को उन्होंने कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अधिकारी बदलने में देर नहीं लगेगी। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ लगातार भोपाल से बनी हुई। अमृतांशी, कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली, बैठक में क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, सीएम शिवराज का कल 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और उसके तुरंत ही बाद उन्होंने जाकर बैठक ली है। मैं आपको बता दूं, इस बैठक में खास चर्चा हुई है, खासकर कि कलेक्टर और कमिश्नर पर काफी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश को टॉप पर रहना है, मध्य प्रदेश को अव्वल नंबर पर आना है। उन्होंने खास निर्देश इस बात की दिए हैं और इसी को लेकर उन्होंने 8 अप्रैल को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उन्होंने उनको मैप तैयार करने के लिए बोला है कि जिससे मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर सबसे पहले नंबर पर आए, क्योंकि उनका ये कहना है कि आतंकियों की घटना के बाद कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उन लोगों ने कलेक्टर और कमिश्नर को खास जो है निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसका मैप तैयार किया जाए और अधिकारियों को भी खास कड़े निर्देश दिए हैं कि सरकार जो है वो इनके हिसाब से ही चलेगी और जिसने इनके निर्देशों का पालन नहीं किया उस अधिकारियों को बदलते बिल्कुल देर नहीं लगेगी। खासकर कि मुख्यमंत्री ने इस बार जो है जनता के लिए खास ये निर्देश दिए हैं कि जनता को किसी भी तरीके की तकलीफ कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए और जनता को ही खास ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो अभी चिंतन शिविर होने वाला है, जो बैठक होने वाली पचमढ़ी में, उसको लेकर भी अधिकारियों को और मंत्रियों को खास निर्देश दिए हैं कि उसके लिए भी एक खास रोड मैप तैयार किया जाए कि अगले 1.5 साल तक सरकार कैसे कामकाज करने वाली है और इसी को लेकर के जो जन कल्याणकारी योजना है इनको लेकर खास तैयारी की जाने की इनकी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बजट आ चुका है और बजट की कहीं ना कहीं सबने तारीफ भी की है, तो बजट में जितना पैसा हर विभाग को मिला है उसी हिसाब से एक रोड मैप तैयार किया जाए और रोड मैप के हिसाब से ही अगले 1.5 साल तक सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर काम करेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, शिवराज सरकार ने एक और चीज पर खास उनकी कहा है कि टीकाकरण अभियान में और कोविड को संभालने में शिवराज सरकार कहीं ना कहीं सफल हुई है, क्योंकि टीकाकरण के मामले में मध्य प्रदेश सबसे अभी टॉप पर चल रहा है। शिवराज का यही कहना था कि जो उन्होंने कम से कम 500 से भी ज्यादा बैठक की है कोविड को लेकर। उन्होंने यही कहा कि 2 साल पहले जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, जी बिल्कुल, देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने बैठक ली और बैठक में कड़े से कड़े निर्देश दिए हैं, तो वहीं उन्होंने 8 अप्रैल को कमिश्नर और की बैठक भी बुलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। खबर भोपाल से है, जहां आतंकियों का एक और मददगार गिरफ्तार हो गया है। विदिशा के नटेरन से अब्दुल करीम नाम का शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल करीम आतंकियों से लोगों को मिलवाता था, वहीं आतंकियों की मदद कर रहा था। अब्दुल करीम भोपाल से गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि JMB के आतंकी बताए जा रहे हैं। विदिशा के नटेरन से अब्दुल करीम नाम का शख्स गिरफ्तार हो गया है। अब्दुल करीम आतंकियों से लोगों को मिलवाता था। बता दें, एक के बाद एक आतंकियों की गिरफ्तारी की जा रही है। भोपाल से JMB के आतंकी बताए जा रहे हैं और वो गिरफ्तार हो गए हैं। आतंकियों को लेकर एक और मददगार गिरफ्तार हो गया है। तो वहीं भोपाल से मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अरुण यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। MP की राजनीति पर भी चर्चा हुई है इस बैठक में। इस मुलाकात में 2023 के विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर मंथन भी हुआ है। मध्य प्रदेश की राजनीति पर चर्चा की गई है इस मुलाकात में। बता दें, विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर भी इस मुलाकात में मंथन किया गया है। अरुण यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं। सरकार के शानदार 2 साल पूरे होने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है, जहां एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण कर 2 साल पूरे होने का जश्न मनाया, वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। इसके अलावा कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी 2 साल पूरे होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी, जबकि VD शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बुलडोजर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर लगाकर अनोखे अंदाज में बधाई दी। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि चौथी पारी के 2 साल जो है वो पूरे हो गए हैं। तो वहीं बीजेपी की उपलब्धियां भी कल गिनाई गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान बता दें कि उनके कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए हैं और पूरे होने पर नेताओं का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं।
हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। इस कोरोना संकट के बावजूद, जो मैंने कहा कि हमारी सरकार जब बनी थी और उसके बावजूद इतने कई प्रकार के अवरोध आने के बावजूद भी सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाओं से भरी हुई सरकार आज लगातार अनवरत जनता के कल्याण के लिए काम करती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 2 वर्ष पूरे हो गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके परिश्रम से, आपके सहयोग से और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, बच्चे, युवा, हर वर्ग के लिए रात दिन मेहनत करके शिवराज जी के नेतृत्व में पूरी टीम ने हमारी परिश्रम करके मेहनत करके काम किया, जिससे हर वर्ग की समस्या का निराकरण हुआ है। मामा बिल्डोजर मामा है, मामा कठोर है, मामा कोमल भी है। भांजे भांजियों के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए सहज है, फूल की तरह कोमल है। मामा सहज व्यवहार करता है, सबकी मदद करता है, लेकिन कोई बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करे तो मामा उसके लिए वज्र से कठोर है। अब खबर अशोकनगर से है, जहां एक्शन मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। अपराधियों पर प्रशासन का डंडा चला है। बता दें, अवैध संपत्ति को जमींदोज किया गया है। व्यापारी का अपहरण कर फिरौती मांगी गई थी और आरोपी इरफान की दुकान को ध्वस्त कर दिया गया है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अवैध संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया है। आरोपी इरफान की दुकान को ध्वस्त कर दिया गया और आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि एक्शन मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। आरोपियों की दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीर में देख सकते हैं कि जेसीबी से आरोपी दुकान पर एक तरह से अतिक्रमण किया गया है। आरोपी इरफान की दुकान को ध्वस्त कर दिया गया है और इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। अल्प कार्यकाल में उनने उत्तराखंड का जिस ढंग से विकास किया वो अद्भुत था। प्रधानमंत्री जी के पीछे उत्तराखंड की जनता है, लेकिन जनता ने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और पुष्कर धामी जी को दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके ऊर्जावान नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पुष्कर धामी उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और जन कल्याण का नया इतिहास रचेंगे। खबर छतरपुर से है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डिवाइडर से बाइक टकरा गई। बता दें, बाइक सवार जो है वो गिर गया और हार्वेस्टर के नीचे युवक आ गया। ब्रेक लगाकर युवक ने हार्वेस्टर को रोका तो वहीं सीसीटीवी में पूरी घटना है वो कैद हो गई। डिवाइडर से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई और युवक नीचे गिर गया और वहां से तभी हार्वेस्टर गुजर रहा था। हालांकि हार्वेस्टर ने ब्रेक लगाकर युवक की जान बचा ली। खबर ग्वालियर से है, जहां आर्मी के जवान की पत्नी के साथ उसके ही रिश्तेदार ने घर के बाहर बीच सड़क पर मारपीट की और कपड़े उतारने का प्रयास किया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसके भाई को पीट रहे थे। जब उसे बचाने पहुंची तो उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान उन्होंने धमकी दी कि उसका बीच सड़क पर रेप कर जान से मार देंगे, जिसकी शिकायत उसने थाने में की, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया। कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता एसपी के पास पहुंची और मारपीट और धमकी देने का वीडियो भी दिखाया गया। वहीं पुलिस ने पीड़िता को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बोलो मती, शांत रहो, बोलो मती, अभी शांत रहो, बोलो मती, शांत रहो, देखो उससे मत बोल।
उससे मत बोल, खराब हो जाएगा, देख अनर्थ हो जाएगा, देख। कल शाम के समय पे दो परिवारों में आपस में झगड़ा हो गया। नज़दीकी रिश्तेदारों में आपस में मारपीट के बाद दोनों ने थाने पे रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट पर से FIR पंजीबद्ध कर ली है। मामले की विवेचना कर रही है। जो भी तथ्य आएंगे उनकी तस्दीक की जाएगी। खरगोन के कसरावद इलाके के भीलगांव में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 12 लाख से ज्यादा के हाथ भट्टी शराब को जब्त किया गया है। साथ ही 24,000 किलो महुआ लाहन को नष्ट किया गया। आबकारी विभाग ने मौके से 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि लंबे समय से भीलगांव से अवैध शराब कारोबार की शिकायत आ रही थी। आबकारी विभाग को इसकी सूचना मिल रही थी, जिस पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की है। निर्देशानुसार व्रत कसरावद, महेश्वर, सनावद, बड़वा, बीकनगांव एवं खरगोन साग के संयुक्त आबकारी दल के द्वारा एक बड़ी टीम के द्वारा आज संवेदनशील ग्राम जो कसरावद के पास में स्थित है भीलगांव, वहाँ पर स्थित अवैध शराब, मदिरा, हाथ भट्टी मदिरा निर्माण के अवैध अड्डों पर जो आज बड़ी कार्रवाई को अल सुबह से आज की गई है और इस कार्रवाई में कुल 8 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। बालाघाट में एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना हरकत देखने को मिली है। दरअसल मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने एक युवक की हत्या कर दी। घटना की पुष्टि समीर सौरभ ने की है। हत्या के बाद नक्सलियों ने शव के पास पर्चे भी फेंके थे, जिसमें मुखबिरी के शक में हत्या की बात लिखी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो पर्चे मिले उसमें ऐसा तथाकथित बताया जा रहा है कि ये नक्सलियों के पर्चे हैं और मुखबिरी के शक में इसको मारा गया है। बॉडी को पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है और PM के लिए हम लोग अस्पताल ले गए हैं। इसमें पर्चों को भी हमने सीज कर लिया है और इसके वेरिफिकेशन चल रहा है अभी। खबर इंदौर से है, जहां ड्यूटी के दौरान थाना प्रभारी चक्कर खाकर गिर पड़े, जिसके बाद आनन फानन में थाना प्रभारी अरुण सोलंकी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। थाना प्रभारी अरुण सोलंकी की आंख और नाक में चोट आई है। अरुण सोलंकी को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें, ड्यूटी के दौरान चक्कर खाकर थाना प्रभारी गिर गए थे, जिसके चलते उसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज इस समय जारी है और उनकी आंख और नाक पर चोटें आई हैं। अशोकनगर में करीला मेले में राई नृत्य के बीच फायरिंग, लड़कियों के साथ डांस करने पर मंच पर युवक चढ़ गए। रुपए उड़ाते हुए गोलियां चलाई गईं और पुलिस को फायरिंग की घटना की जानकारी नहीं थी। बता दें, प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं। इस पूरे हादसे के बाद मेले में भी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी और फायरिंग का वीडियो भी वायरल हो गया है। खबर इंदौर से है, जहां व्यापारी के साथ मारपीट की गई है। सदर बाजार थाना क्षेत्र में मारपीट की गई है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाड़ी खड़े करने को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई और व्यापारी की सरेआम पिटाई कर दी गई और पिटाई का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए कि बेरहमी के साथ व्यापारी की पिटाई की जा रही है और व्यापारी की सरेआम पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। खबर भोपाल से, जहां CBSE विध्यांचल स्कूल के अधिकतर बच्चे फेल हो गए। 10वीं और 12वीं के बच्चे फेल हुए हैं। बता दें, 12वीं के सभी स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हो गए हैं और 10वीं के बच्चे गणित और विज्ञान में फेल हुए हैं। रिजल्ट आने के बाद अभिभावक स्कूल पहुंचे और स्कूल के प्रिंसिपल का राजीव गांधी स्कूल पर आरोप भी लगाया गया है। कॉपी जांचने की, बता दें, परिजनों ने आरोप लगाया कि कॉपी जांचने में गलती हुई है, तो वहीं बच्चों की कॉपी फिर से चेक की जाए। अभिभावकों ने भी कॉपियों को फिर से जांच करने की मांग की है। विध्यांचल एकेडमी स्कूल हमेशा टॉप में था और ये आपसे मांग कर रहा है कि बच्चों की कॉपी खुलवाई जाए, उसको चेक किया जाए, उसकी मार्क्स को वापस अपलोड किया जाए और पेरेंट्स को दिखाया जाए, ताकि मेरे बच्चे और मेरे पेरेंट्स और हम पूरा स्टाफ स्ट्रेस फ्री रहे। तो हमारे बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे थे, मतलब इस स्कूल से कभी भी मतलब ऐसी कुछ नहीं आया और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे बेटी के नंबर कम आए हैं।
तो मैं तो क्या अभी न्यू एडमिशन है मेरे बच्चे का, 9th में उसका अच्छा रहा था, 9th में मतलब, और अभी 10th में भी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ 2 में मतलब उसके अच्छे हैं। फिर भी उसको ये था कि मतलब उम्मीद थी कि मेरे और अच्छे होंगे। खबर इंदौर से है, जहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एक बेटी के साथ उसके माता पिता ने भी पीएचडी की डिग्री हासिल की। वहीं इस अवसर पर उनकी बेटी को 5 स्वर्ण पदकों से भी नवाजा गया। बता दें कि इस दीक्षांत समारोह में करीब 120 छात्रों को 200 से ज्यादा स्वर्ण और रजत पदक दिए गए। साथ ही शोधार्थियों को भी पीएचडी की अवधि दी गई है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव सहित मंत्री उषा ठाकुर भी शामिल हुई थी। पन्ना टाइगर रिजर्व से एक शानदार वीडियो सामने आया है, जिसमें एक भालू अपने 2 बच्चों को पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर करा रहा है और इस दौरान टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटकों की गाड़ियों के सामने से ये भालू अपने बच्चों के साथ रोड क्रॉस करता नजर आया, जिसके बाद पर्यटकों ने इस नज़ारे का खूब आनंद लिया। तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे एक भालू अपने 2 बच्चों को जंगल की सैर कराता हुआ नजर आया। तो वहीं पर्यटकों के लिए ये एक रोमांचित बन गया और ये तस्वीरें वीडियो में कैद कर ली गई। रंग पंचमी के मौके पर इंदौर में गेर निकाले गए और बता दें कि इस गेर बहुत शानदार निकाले गए थे। यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाने के लिए इंदौर जिला प्रशासन ने एक बार फिर से पहल शुरू कर दी है। बता दें कि 2019 में भी जिला प्रशासन ने इसको लेकर पहल की थी, लेकिन कोरोना को लेकर तब डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हो सका था, जिसके बाद अब फिर से ये पहल शुरू की गई है। जिला प्रशासन ने गेरों को लेकर एक पहल शुरू कर दी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में गेर अब शामिल होगी। बता दें कोरोना के चलते डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अब इसकी जो पहल है वो दोबारा से शुरू कर दी गई है। – 2019 में कुछ यहाँ दो एकेडमिशियंस के माध्यम से प्रपोजल बना के मूव किया गया था। चूँकि इस बार की गैर ऐतिहासिक रही है इंदौर की, और डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने ड्रोन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, फोटोग्राफ्स के माध्यम से किया है इसका पूरा, उसको हम लोग अब उस प्रोसेस में अप्लाई करेंगे और प्रयास करेंगे। इसकी प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चैनलाइज करने की होती है। यूनेस्को से इस ऐतिहासिक गैर को जो भी सर्टिफिकेशन या जो भी रिकग्निशन मिलना है उसको प्राप्त किया जाए। इसके लिए जो भी सार्थक प्रयास हुए आने वाले समय में हम लोग करेंगे उसको। दमोह की दबंग विधायक रामबाई का वीडियो सामने आया है, जहां पथरिया से बसपा विधायक रामबाई होली मिलन कार्यक्रम में पहुंची और इस दौरान विधायक रामबाई विरोधियों पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आई। रामबाई ने कहा कि जिन विरोधियों को लगता है कि मेरे परिवार वालों के जेल में होने की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो गलत है। मुझे लोगों पर पूरा भरोसा है। मोदी आज भी बोल रहे हैं कि मूर्खों से बिल्कुल निर्दोष है, श्री राम धर्मादर्श बिल्कुल निर्दोष है और जब और सत्य है। लेकिन हमारे परिवार को घेरो जा रहा हो, हमारे यहाँ घेरो जा रहा हो कि आने वाले चुनाव इन्हों बाहर ना निकलन दो जाए ताकि हम आने वाले चुनाव ना लड़ सकें। लेकिन हम जहाँ भी हम तो मोदी आज भी बोल रहे हैं कि मूर्खों से पालो पड़ो, खुद की रोटी ना भीगो। ऐसे किसा है ना कभी बुंदेलखंड में, तो मूर्ख से पालो पड़ो, खुदों की रोटी नहीं भीगो। तो बुंदेलखंडी भाषा है। फिर मूर्ख गाली ना क्या है, तो वोटे तो जनता हूँ देने, चंदू को में तो देने नहीं है। और हमें अपनी पथरिया विधानसभा की जनता पर पूर्ण भरोसा है कि अगर वो मुझे लायक समझते होंगे तो दोबारा मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे, मेरा साथ देंगे और इससे ज़्यादा जितना मुझे अभी नहीं मिला इससे ज़्यादा मुझे सहयोग करेंगे। और आप भी जानते हो कि मैंने कहीं कमी नहीं रखी, कहीं भी। जिस दिन से विधायक अवंतीपुर बड़ौदिया में कोरोना काल के 2 साल बाद रंगपंचमी पर्व पर बाबा गरीबनाथ समाधि स्थल पर समाधि उत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। आयोजन में हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए और आयोजन स्थल के साथ ही आसपास के घरों पर लोगों की भीड़ जमा रही। इस मौके पर 85 फीट ऊंचा ध्वज आधे घंटे से भी ज्यादा समय से खड़ा किया गया। सागौन की लकड़ी से बने इस स्मृति ध्वज का वजन करीब 13 टन बताया जा रहा है। मान्यता है कि बाबा की समाधि स्थल के गढ़े में पिछले वर्ष हजारों की संख्या में डाले नारियल, पान और साबुत नमक अगले वर्ष खुदाई के पश्चात यथावत निकलते हैं, जिसे लोग चमत्कार की तरह मानते हैं।
रंगपंचमी पर उत्सव का आयोजन किया गया। हर साल रंगपंचमी पर समाधि उत्सव का आयोजन किया जाता है और लोगों की इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं भी हैं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।